ओम शक्ति प्लाजा शहर के बीचों बीच खोला गया एक नया फैंसी शोरूम है जहां पे लेडीज़ के लिए डिफरेंट वैरायटीज़ के ज्वेलरीज, बैंगल्स, बैग, नेल पॉलिश और कॉस्मेटिक के वाइड रेंज कलेक्शंस अवेलेबल है। अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में पहली बार आत्मविश्वास और ऊर्जा का प्रतीक स्मार्ट महिलाओं का आधुनिक बुटीक दीप पनाश साड़ियाँ और ब्लाउज। आपको मिलेगी कैजुअल और फॉर्मल साड़ियाँ, पार्टीवेयर डिजाइनर साड़ियाँ, हैंडलूम साड़ियाँ, हैंड एम्ब्रॉयडरी की हुई साड़ियाँ, ब्राइड और ब्राइडमेड के लिए लहंगों की प्रीमियम रेंज, डिजाइनर और हैंड एम्ब्रॉयडरी किए हुए ब्लाउज के फैब्रिक्स, सब कुछ एक ही छत के नीचे। पहली बार पोर्ट ब्लेयर में दीप पनाश। नमस्कार, न्यूज आप तक में आपका स्वागत है। मैं पूर्णिमा विश्वास बढ़ती अपने खबरों की ओर। सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अनुसूचित किया जाता है कि दिनांक 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस समारोह के संबंध में निम्नलिखित यातायात व्यवस्था की गई है। पहला, माननीय उपराज्यपाल का काफिला और अन्य उच्च अधिकारियों के कार्य जिनके पास पील, हरा और गुलाबी पार्किंग कार्ड है, मरीना पार्क के अंदर सड़क पर उतरेंगे। अधिकारियों गणमान्य व्यक्ति को उतारने के साथ स्थान पर छोड़ने के बाद वाहन गर्ल्स स्कूल जंक्शन, स्काउट हट जंक्शन, नेताजी स्टेडियम पी पार्किंग का रास्ता अपनाते हुए स्विमिंग पूल के पास पार्किंग के लिए आगे बढ़ेंगे। दूसरा, माननीय एलजी के कारकेट को छोड़कर पी कार पार्किंग लेवल के धारक इन मार्गों का उपयोग कर सकते हैं। एक, क्लॉक टावर, वाई नारायण जंक्शन, धर्मशाला जंक्शन, मरीना पार्क गेट, एपीडब्ल्यूडी जंक्शन, फायर ब्रिगेड जंक्शन, स्काउट हट जंक्शन, नेताजी स्टेडियम, वाई नारायण जंक्शन, धर्मशाला जंक्शन, मरीना गेट। तीसरा, P1 पार्किंग लेवल धारक घंटाघर, वाई नारायण जंक्शन, नेताजी स्टेडियम, स्पोर्ट्स हॉस्टल के पास पार्किंग और नेताजी स्टेडियम के अंदर वाकरेवा छात्रावास की ओर जाने वाले मार्ग का उपयोग करेंगे। चौथा, P1 कार पार्किंग लेवल धारकों को मुख्य अतिथि के मुख्य मंच के सामने दाईं ओर पर बैठाया जाएगा। P1 कार्ड धारकों से अनुरोध है कि वे स्विमिंग पूल के पास के रास्ते से समारोह स्थल पर 7:45 तक पहुंच जाए। पांचवा, समारोह स्थल से वीआईपी के प्रस्थान के बाद कार पार्किंग लेवल P वाले वाहन मरीना पार्क के अंदर उतारने वाले बिंदु की ओर बढ़ेंगे और गर्ल्स स्कूल की ओर से निकलेंगे और फिर गर्ल्स स्कूल जंक्शन से होकर निकलेंगे। स्काउट हट जंक्शन, विकास भवन, फायर ब्रिगेड, एपीडब्ल्यूडी क्रॉसिंग से उनके गंतव्य तक। छठा, समारोह स्थल से वीआईपी के प्रस्थान के बाद कार पार्किंग लेवल P1 वाले वाहन स्पोर्ट्स हॉस्टल, नेताजी स्टेडियम, वाई नारायण जंक्शन, क्लॉक टावर के पास पार्किंग से अपने गंतव्य के लिए आगे बढ़ेंगे। सातवां, दोपहिया और चौपहिया वाहन सहित बिना किसी पार्किंग लेवल वाले अन्य सभी वाहनों को नेताजी स्टेडियम के अंदर बहुउद्देशीय हॉल के पास पार्क किया जाएगा। मुख्य अतिथि के मुख्य डायस के सामने बाईं ओर बैठाया जाएगा। समारोह समाप्त होने के बाद आम जनता के वाहनों को नेताजी स्टेडियम की पार्किंग से वाई नारायण जंक्शन, क्लॉक टावर की ओर मोड़ दिया जाएगा। आठवां, एबडी बाजार से साउथ पॉइंट जाने और उसके विपरीत जाने के इच्छुक वाहनों को मॉडल स्कूल क्रॉसिंग, एपीडब्ल्यूडी क्रॉसिंग, मुर्गन मंदिर, सिद्दीकी जंक्शन, शादीपुर जंक्शन की ओर मोड़ दिया जाएगा 8 बजे से 10:30 बजे तक। नौवां, मॉडल स्कूल क्लॉक टावर की ओर आने वाले भारी वाहनों और बसों को बंगाली क्लब से 7:30 बजे से 10:30 बजे तक परेड और आमंत्रितों के तितर बितर होने तक गोलघर और जंगली घाट की ओर मोड़ दिया जाएगा। 10वां, किसी भी वाहन को सेलुलर जेल, वाई नारायण जंक्शन, फायर ब्रिगेड जंक्शन, मुर्गन मंदिर से आरके मिशन, फ्लैग पॉइंट और
वाटर स्पोर्ट्स ट्राई जंक्शन से 8 बजे के बाद परेड और आमंत्रितों के तितर बितर होने तक समारोह स्थल की ओर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 11वां स्काउट हाट जंक्शन या आरके मिशन या मच्छी लाइन या सरकार से बालिका विद्यालय की ओर किसी भी वाहन को जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रेस या होटल सिंक्लेयर्स सर्किट हाउस 6 बजे से समारोह के पूरे होने तक। 12वीं परेड की टुकड़ियों को ले जाने वाले वाहन बालिका विद्यालय जंक्शन पर जवानों को छोड़ने के बाद फायर ब्रिगेड की ओर बढ़ेंगे और वहीं खड़े रहेंगे। परेड की समाप्ति के बाद वे अपनी अपनी इकाइयों के साथ परेड की टुकड़ियों के लिए रवाना होंगे। 13वां जीबी पंत अस्पताल जाने वाले एम्बुलेंस और आपातकालीन चिकित्सा वाले वाहन वाई नारायण जंक्शन सेलुलर जेल जीबी पंत अस्पताल का मार्ग लेंगे और यह मार्ग एम्बुलेंस और वाहनों को छोड़कर अन्य भी वाहनों के लिए 8:05 से 8:30 बजे तक बंद रहेगा चिकित्सा आपातकालीन मामले में। इसके अलावा जीबी पंत अस्पताल के अंदर खड़े वाहनों को अस्पताल के पीछे गेट की ओर जाने की अनुमति दी जाएगी और 7 बजे से 10 बजे तक वाटर स्पोर्ट्स ट्राई जंक्शन से पिघनाबाद समुद्र तट सड़क की ओर मोड़ दिया जाएगा। धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।